दिलावर ने कहा कि जिस उद्देश्यों के साथ कार्यकर्ता राजनीति में आए हैं, उन उद्देश्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य देश को सुरक्षित, विकास और आपस में पारिवारिक रिश्ते रखने से इन उद्देश्यों को पूरा कर आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर मदन दिलावर ने जयपुर में भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि संगठन में ऐसी घटनाएं होना चिंता की बात है और ये पार्टी के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें पार्टी की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दिलावर ने कहा कि ऐसे लोग पार्टी की हत्या करने पर तुले हुए हैं। साथ ही पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे पार्टी के आला पदाधिकारी भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यदि गलती होने के बावजूद मान लें कि यदि गलती भी है, फिर भी हमला होता है तो ठीक नहीं है। लेकिन जांच रिपोर्ट ये कहती है जयपुर की जो घटना में कि घनश्याम जी तिवाड़ी का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष हैं। फिर भी योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर हमला करना ये पूरी पार्टी की हत्या करने के समान है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं घनश्याम जी तिवाड़ी साहब, और उनके साथ ही घटना करना हम सब को शर्मिंदा करती। यदि किसी परिवार में गड़बड़ है तो कहीं न कहीं उनके सदस्य या पारिवारिक सदस्यों में कहीं न कहीं गड़बड़ होने के कारण से होता है। ये परिवार के सभी सदस्यों को और मुखियाओं को चाहिए कि सबको साथ लेकर के सबके साथ बैठ कर के बात करें। लेकिन मुझे बहुत चिंता इस बात की है कि सारे मसले में किसी भी राजस्थान के बड़े लीडर ने इसकी निंदा नहीं की है, इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए हैं। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, उसके नाते मैं जितना समझता हूँ वो ये है कि अभी तक ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने पार्टी का चोला पहन करके और उच्च पद पा करके घनश्याम जी तिवाड़ी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। आनंदपाल फरारी मामले पर बोलते हुए मदन दिलावर ने कहा कि सरकार की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि आनंदपाल जैसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर उसे फिर से जेल के पीछे पहुंचाया जाए। वहीं डायन प्रथा पर सफाई देते हुए कहा कि इस पर कड़ा कानून बन चुका है और कड़ाई से पालना की जाए तो डायन प्रथा पर काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। आनंदपाल की गिरफ्तारी होना ही चाहिए। ये पूरी सरकार और संगठन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे खूंखार अपराधी, आतंकवादी बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी होती सरकार की, केवल एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और सामूहिक जिम्मेदारी के नाते पूरी सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। और जितनी मेरे को जानकारी है, सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से ठोस कदम उठा रही है। डायन प्रथा पर कानून बन गया है, अब कानून की सख्ती से पालना कराना चाहिए। मैं समझता हूँ सख्ती से पालना कराएंगे तो कमी आ सकती है। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ कि 100% ठीक हो जाएगा, सबके मनों को कोई पढ़ सकेगा, ऐसा भी मानता भी नहीं, लेकिन इसमें कमी आ सकती है।